कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर अंधेरे और धूल की एक परत उतरती है। बर्बाद पड़ी बंजर भूमि पर बिखरे हुए टूटे हुए रथ खंडहर में पड़े हैं। गिरे हुए योद्धा परिदृश्य को चिह्नित करते हैं। उनके रूप अभी भी अराजकता के बीच हैं। त्यागे गए हथियार सुस्त चमकते हैं, युद्ध के मैदान की फीकी रोशनी को दर्शाते हैं। युद्ध के नगाड़ों की गूंज गूंजती है, नरसंहार की एक दुखद याद। चीखें भारी हवा में घुस जाती हैं, पीड़ा और निराशा का एक कोरस। भव्य हस्तिनापुर राज दरबार के अंदर एक भयानक तमाशा होता है, क्योंकि द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा है। दुशासन के क्रूर हाथ द्रौपदी के वस्त्रों को फाड़ते हैं। हर खिंचाव मौन हॉल में गूंजता है। आदरणीय सदस्य जैसे भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र आंखें बंद करके बैठे हैं। उनके चेहरे उनकी बेबसी को दर्शाते हैं। द्रौपदी की तीखी चीखें अदालत में गूंजती हैं। अन्याय के खिलाफ एक हताश गुहार। द्रौपदी की बेबस चीखों की गूंज भव्य महल को भर देती है, जो दृश्य के खौफ को रेखांकित करती है। अदालत मौन आतंक का एक दृश्य बनी हुई है। द्रौपदी की चीखें अनसुनी हैं। अन्याय पूरा हो गया है। वन के हृदय में अर्जुन गहन भक्ति में लीन है। उसका रूप धूल और गंदगी की परतों में लिपटा हुआ उसके अटूट फोकस का प्रमाण है। उनका शरीर अभी भी स्थिर है, भगवान शिव की कृपा जीतने पर टिका हुआ है। वह दिव्य हथियार प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करता है। अर्जुन अपने घातक बाणों को चलाने की तैयारी करते हुए युद्ध का मैदान गरजता है। तीर उड़ते हैं जो दुश्मन की सेना को निरंतर बल से चीरते हैं। अर्जुन का रथ युद्ध के मैदान में दौड़ता है, दिव्य क्रोध का बवंडर। अर्जुन अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए गांडीव एक घातक गीत गाता है। उसका रथ अराजकता से होकर गुजरता है, जिससे विनाश होता है। रथ के अंदर अर्जुन मोह और दुहक से ग्रस्त हैं। कृष्ण गीता की गहन शिक्षाओं का खुलासा करना शुरू करते हैं। अर्जुन का युद्ध करने से इनकार हवा में भारी है। कृष्ण के शब्द कर्म और धर्म के शाश्वत सत्यों को उजागर करते हैं। कृष्णा अर्जुन की निराशा में आत्मा की अमरता की बात करते हैं, जो आशा की किरण है। अर्जुन सुन रहा है, उसका भाव धीरे धीरे दुख से समझ में आ रहा है। भीमा, क्रोध का एक दैत्य, युद्ध के मैदान में प्रवेश करता है। उसकी गदा विनाश का एक बवंडर है। भीम के क्रोध के उतरते ही दुश्मन तूफान से पहले पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। उनकी गदा का हर वार दुश्मनों को कुचल देता है, जो भीम की अद्वितीय शक्ति का प्रमाण है। भीम के क्रोध के भार से युद्ध का मैदान कांप उठता है। अराजकता और भय का एक सिम्फनी। युद्ध के मैदान में कर्ण प्रकट होता है। उसका कवच चमकदार है, भाग्य के खिलाफ एक चुनौती का प्रतीक। युद्ध में प्रवेश करते ही उनके कुंडल चमकते हैं, सूर्य की तरह। कर्ण भीषण युद्ध में शामिल होता है। उसकी चालें सटीक और शक्तिशाली हैं। उनकी वीरता के बावजूद अनिवार्यता की एक छाया उनके चेहरे को गहरा कर देती है। वह अटूट संकल्प के साथ लड़ता है, शांत स्वभाव से अपने नियत हार को स्वीकार करता है। युधिष्ठिर, धर्म का प्रतीक, तबाह रणभूमि के बीच खड़ा है। वह तबाही का सर्वेक्षण करता है। उसका चेहरा युद्ध के दुख को दर्शाता है। भारी मन से वह अपने भाइयों को अराजक नतीजों से गुजरने का मार्गदर्शन करता है। न्याय का प्रतीक, वह अटूट संकल्प के साथ भयावहता से गुजरता है। उनकी उपस्थिति आसपास के विनाश के विपरीत आशा की एक झलक प्रदान करती है। युद्ध का मैदान रात के आवरण में अभी भी शांत है, जो दिन के नरसंहार का मूक प्रमाण है। आग सुलगती है, जो गिरी हुई चीजों पर अजीबोगरीब छायाएं डालती है। हवा धुएं की गंध और मौत की गंभीर वास्तविकता से भारी है। सन्नाटा छा जाता है, जो केवल लपटों की चटक से टूटता है। युद्ध के बाद का एक भूतिया सिम्फनी। शांति में युद्ध की भयावहता जीवन की नाजुकता और संघर्ष की लागत को दर्शाती है। चटकती आग के चारों ओर कुंती अपने बेटों के साथ इकट्ठा होती है। छायाएं उनके चेहरों पर खेल रही हैं, हालांकि जीत उनकी है। शिविर में एक गंभीर माहौल छा जाता है। युद्ध का भार उनके दिलों पर भारी है। आग चटकती है, जो जंगल की शांति के विपरीत है, मानो प्रकृति ही विनाश का शोक मना रही हो। रात सुनती है, शांत और स्थिर, जैसे उनकी जीत का भार उन पर पड़ता है। गंगा नदी के किनारे मातम भरी चीखें हवा में गूंजती हैं, क्योंकि अंतिम संस्कार शुरू होता है। गंगा बहती है, युद्ध से दुख और हानि का भार लेकर। चिताएं जलती हैं, आसमान में धुआं उठता है। हर लौ कम उम्र में कटे जीवन का प्रमाण है। दुख भारी है, क्योंकि परिवार अपने प्रियजनों को विदाई देने के लिए इकट्ठा होते हैं। निराशा पवित्र नदी में व्याप्त है, जो एक राष्ट्र के सामूहिक शोक को दर्शाती है। हस्तिनापुर महल के अंदर युधिष्ठिर का राज्याभिषेक गंभीर भव्यता के माहौल में होता है। युधिष्ठिर की आवाज हॉल में गूंजती है, जो उनकी प्रतिज्ञा के साथ प्रतिध्वनित होती है। मैं न्याय और धर्म के साथ हस्तिनापुर पर शासन करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। एक नए युग की ऊर्जा से महल स्पंदित होता है,
क्योंकि गणमान्य व्यक्ति और विषय दोनों ही युधिष्ठिर के शासनकाल की शुरुआत के साक्षी हैं। आशा और प्रत्याशा की एक स्पष्ट भावना हवा में भर जाती है, जो युधिष्ठिर के शासन के तहत सद्गुण और अखंडता द्वारा निर्देशित भविष्य का वादा करती है। शांत वन के भीतर धृतराष्ट्र और गांधारी गहन तपस्या में लीन हैं। उनके चेहरे उनके अतीत के परीक्षणों से चिह्नित, उनके कर्म के बोझ के लिए प्रायश्चित करने की एक गंभीर प्रतिज्ञा को दर्शाते हैं। हर सांस उनके बलिदान के मार्ग पर एक और कदम है। उनका जीवन अब तपस्या की शक्ति का एक जीवित प्रमाण है। अतीत के कर्मों का भार उन पर पड़ता है, क्योंकि वे अपनी आध्यात्मिक खोज में लगे रहते हैं। जंगल के दिल में वे अटूट भक्ति और आत्म स्वीकृति के माध्यम से मोक्ष की तलाश करते हैं। हिमालय के शानदार पृष्ठभूमि के खिलाफ पांडव और द्रौपदी अपनी गंभीर अंतिम तीर्थयात्रा शुरू करते हैं। विशाल बर्फ से ढकी चोटियों के सामने उनके आंकड़े छोटे दिखाई देते हैं, जो अज्ञात परीक्षणों के मार्ग पर निकल पड़े हैं। हर कदम उनके अतीत का भार और उनके अंतिम गंतव्य की प्रत्याशा रखता है। हिमालय उनकी अटूट दृढ़ता और आध्यात्मिक खोज के मूक गवाह के रूप में खड़े हैं। युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश करते हैं, जो उज्ज्वल प्रकाश से नहाया हुआ है। हवा दिव्य ऊर्जा से गूंजती है, अलौकिक सुंदरता चमकती है। धर्मराज युधिष्ठिर का अभिवादन करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का स्वागत करते हैं। युधिष्ठिर, आपका स्वागत है। आपने धर्म और सत्य के मार्ग पर चला है। युधिष्ठिर अपने सदाचारी जीवन के पुरस्कार स्वीकार करते हैं। चमकदार प्रकाश युधिष्ठिर को घेर लेता है, जो दिव्य मान्यता का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र का मैदान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, जो युद्ध की तबाही का मूक गवाह है। एक अकेला पेड़ ऊंचा खड़ा है, उजाड़ के बीच जीवन का एकांत प्रतीक। इसकी पत्तियां धीरे से सरसराहट करती हैं, जो लड़ी गई लड़ाइयों और खोई हुई जिंदगियों की कहानियां फुसफुसाती हैं। यह एक मूक गवाह है, यादों का रक्षक जो धरती में अंकित है। प्रकृति की स्थायी उपस्थिति युद्ध की भयावहता के खिलाफ खड़ी है। निराशा के बीच नवीनीकरण का वादा।